हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हूं अश्विनी कुमार। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि शुगर या ग्लूकोज या फिर इसको शर्करा के नाम से जानते हैं। तो बॉडी के अंदर जो भी हमारे ग्लूकोज होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, बढ़ने से क्या होता है, घटने से क्या होता है, और उसको किस तरह से चेक करेंगे और क्या क्या नॉर्मल रेंजेस होती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। तो शुगर है ये एक्चुअली हम जो अपने नॉर्मल रूटीन की डाइट लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो उसी का एक रूप होता है ग्लूकोज। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर जनसंख्या की, तो पूरे भारत में जो रहने वाले लोग हैं उसमें से 11% लोग जो होते हैं ना, वो डायबिटिक है, मतलब शुगर के मरीज़ हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि 11% लोग डायबिटिक हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि जो शुगर होती है उसको चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम एक खाली पेट टेस्ट कराते हैं, एक खाना खा के कराते हैं, और एक रैंडम कराते हैं, और एक हमारे पास टेस्ट और होता है जो कि HbA1c होता है। तो वो भी टेस्ट जो होता है शुगर को चेक करने के लिए ही होता है। तो ओवरऑल शुगर को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि खाली पेट टेस्ट, ब्लड शुगर फास्टिंग। इसको और एक नाम से कहते हैं ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग। तो कुछ लोग BSF के नाम से भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग। तो फास्टिंग जो टेस्ट होता है ये खाली पेट होता है, मॉर्निंग में सुबह खाली पेट टेस्ट कराया जाता है। इसके लिए फास्टिंग का जो टाइम होता है वो अगर हम बात करें ना, तो मिनिमम 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे की फास्टिंग आपको मेंटेन करनी होती है। और मैक्सिमम की बात करें तो 12 घंटे, मतलब 9 से 12 घंटे की फास्टिंग मेंटेन करना जरूरी होता है। और उसके बाद ये जो फास्टिंग का टेस्ट है वो लिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की, तो जो फास्टिंग की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 70 से 100 के बीच की होती है। अगर 70 से 100 के बीच में जो रीडिंग्स आ रही हैं तो ये हमारी नॉर्मल रेंज है। अगर 100 से ज़्यादा है तो एबनॉर्मेलिटी है, मतलब हमें शुगर है। अगर 70 से कम है तो शुगर की जो क्वांटिटी है वो हमारी बॉडी में कम है। ऐसी कंडीशन में हमें केला खाना होता है, सेब खाना होता है, इंस्टेंट हमें लेना होता है, इन सब चीज़ों को बॉडी के अंदर इंटैक्ट। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की PP, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट। पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट, इसको हम PP के नाम से जानते हैं, जो कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद होता है। लोग कहते हैं 2 घंटे के बाद होता है, कुछ लोग कहते हैं 1.5 घंटे के बाद होता है, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे 45 मिनट में। एक्चुअल जो टाइमिंग होता है, अगर हम खाना खाने से काउंट करेंगे तो 2 घंटे, खाना खाने से काउंट करते हैं तो 2 घंटे, अगर खाना खाने के बाद काउंट करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट, ये टाइमिंग होगा। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो ये होते हैं 90 से 140, 90 से 140 जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है PP। अगर 140 से ज़्यादा है तो आपको शुगर, और अगर 90 से कम है तो शुगर कम है। इसी कंडीशन में भी आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ग्लूकोज हाई क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब तीसरे नंबर की बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर कभी भी हो सकता है, आप सुबह करा सकते हैं, दोपहर करा सकते हैं, शाम करा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की फास्टिंग नॉन फास्टिंग इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ये भी 90 से 140 ही होती है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं HbA1c। इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, इसको हम फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब ये जो होता है ये पिछले 3 महीने के शुगर का लेवल बताता है। पिछले 3 महीने का जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है वो बताता है। अच्छा, इस बिहाफ पे हम चेक करते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं या पोस्ट डायबिटिक। ये कंडीशन ना हमें HbA1c से पता चलती है। HbA1c की नॉर्मल रेंज जो होती है 5.6। अगर आप 5.6 तक की आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं तो आप डायबिटिक नहीं हैं। आप 5.6 से अगर क्रॉस हो जा रहे हैं तो फिर आप डायबिटिक हो जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में हमें डॉक्टर को मतलब कोरिलेट करना चाहिए डॉक्टर से। अब जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एक टर्म होता है हाइपोग्लाइसीमिया।
और एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो दोनों कंडीशंस क्या हैं, दोनों कंडीशन के बारे में आप लोग जानते हैं। जब कभी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है हमारी नॉर्मल रेंज से ऊपर पहुंच जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो मान लो ब्लड शुगर अगर फास्टिंग की बात करें तो जो नॉर्मल रेंज है वो 70 से 100 है, अगर 100 से ऊपर चला गया तो आप हाइपरग्लाइसीमिया, आपके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया नाम के जो टर्म होता है वो लागू होगा, आप हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएंगे। अगर यही शुगर का लेवल कम होता है, जैसे कि 70 से कम हो जाए तो आप हाइपोग्लाइसीमिक हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना, अभी आप जैसे एक टर्म होता है किसी ना किसी डिजीज का एक टर्म दे दिया जाता है, ऐसे ही उसका भी टर्म नहीं दिया गया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपर तब होगा जब हमारे बॉडी में शुगर की जो रीडिंग है, शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। हाइपो तब होगा जब कम होगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। एक कंडीशन हम ये भी जान लेते हैं कि लक्षण क्या होते हैं कि शुगर बढ़ गया और शुगर कम हो गया। मेन लक्षण ये होता है जब कभी हमारी बॉडी के अंदर शुगर बढ़ता है तो हमें बार बार पेशाब लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एकदम से वेट लॉस होने लगता है, हमारी जो बॉडी का वजन है पूरी तरह से घटने लगता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे शुगर जो होती है, जैसे कोई भी चोट लगती है तो घाव बहुत जल्दी पूरा नहीं होता, घाव भरता नहीं है। तो ये हमारे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर बढ़ गया। अब शुगर कम होने के जो लक्षण होते हैं उनको भी जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, चक्कर आ जाना, ये आपके जो का शुगर कम हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आपको लगेगा आप गिरे जा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे। ये आपके जो सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल कमजोरी आ जाना, बिल्कुल थकान महसूस करना, सुस्ती लगना, ये जो लक्षण होते हैं शुगर कम होने के लक्षण होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी देखना होता है हमें। अच्छा, कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर जो, अच्छा इन सब का रीजन होता है इंसुलिन। हमारी बॉडी के अंदर जो पैंक्रियाज एक हार्मोन्स होता है, पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड जो होती है वो इंसुलिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट करती है। जब कभी बॉडी में इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन कम क्वांटिटी में सिक्रेट होगा, ऐसी कंडीशंस में हम डायबिटिक होते हैं। तो गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।